व्यवहार हुआ और उनके साधना का परिणाम हुआ कि रावण का अंत हुआ, तो मेरी पत्नी को टारगेट किया गया या पैर काटा गया या धक्का दिया गया, मैं इससे विचलित नहीं हूँ। मुझे लगता है रावण के अंत का समय आ गया है और इसके माध्यम से अंत। बोलिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कहते हैं संविधान खतरे में, मैं कहता हूँ संविधान खत्म हो चुका। इन्होंने कहा कि मैं एक बात बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन दिव्यांग अजय रिया जी के अनुसार ये कहते हैं कि संविधान ही खत्म हो गया है। जी आगे तो जी मैं चाहूँगा कि मेरा मैक आप पकड़े ताकि आवाज़ आपका पिया मेरा पिया। इनको लगता है वास्तव में कि मैं ट्रांसलेट कर लेता हूं, तो इनका माइक मैं पकड़ता हूं चूँकि मेरा ज़्यादा आवाज़ आए। तो जी आगे बोलिए। आगे मैं बोलूँगा कि आप कौन मदद किए, आपसे पूछना चाहूँ। मदद किए, मदद तो नहीं किए, फिर हमारा कानून आपको क्यों सजा दे रहा है? देखिए, कानून हो या फिर संविधान, सब जो रचा गया है वो देश के लोगों के लिए रचा गया है। उस देश के लोगों में दुराचारी लोग भी हैं, तो जो सही लोग हैं वो तो कभी ऐसा काम करेंगे नहीं। तो गलत लोग यदि ऐसा करते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगाकर जेल भेजते हैं, तो इसमें हम कानून और संविधान का दोष नहीं देंगे। हम उन लोगों का दोष देंगे जो दुराचारी हैं, जो नासमझ हैं, उनको हम रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। इसलिए हम अपने सुंदर संविधान को कभी नहीं कोसेंगे। ये मेरा देश है, जब ये है तभी हम हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है, जिसके वजह से मैं इतने बड़े बड़े दुराचारी, यहाँ तक कि अभी कुछ कम समय में देखेंगे मैंने बलिया थाना में ताला लगा दिया, मैंने कई एसपी के सामने जाकर के गाता हूँ मरा हुआ एसपी बाहर हो, मुर्दा एसपी बाहर हो, ऐसे ऐसे नारे लगाता हूँ। तो ये संविधान की ताकत है और अनुच्छेद 19 की ताकत है। मैं डीजीपी के गेट पर जाकर गमछा बिछा कर बैठ गया, मैं मुख्यमंत्री का गेट रोक दिया, उसको आधा घंटा बाधित कर दिया। ये सब संविधान की ताकत है और इसी के दम पर हम पर लगते हैं। वो हमें जेल में बंद करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे बदलाव तो होता है। ठीक है, कितनी लंबी जेल तुम्हारी? आपको हम एक आपका धर्म पत्नी को तारीख किया गया और जब वो कानून तो नहीं आया। और देखिए, जो भारत का संविधान है वो भारत के अस्मिता पर निर्धारित है और यहाँ का मूल धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध पर चलने के लिए रास्ता है वो श्री रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस में सीता जी का हरण हुआ था, तो वहाँ भी तो नारी के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उनके साधना का परिणाम हुआ कि रावण का अंत हुआ। तो मेरी पत्नी को टारगेट किया गया या पैर काटा गया या धक्का दिया गया, मैं इससे विचलित नहीं हूँ। मुझे लगता है रावण के अंत का समय आ गया है और इसके माध्यम से अंत होगा। तो मैं आपको अंतिम सवाल करना चाहूँगा कि कंट्रोल क्या बिहार बदल सकते हैं? देखिए, एक व्यक्ति से अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, तो संतोष राय बिहार को कैसे बदल देगा, लेकिन रास्ते जरूर प्रशस्त करेगा। मेरे वजह से लाखों लोग बोलते हैं, अदालत में बोलते हैं, बहुत से लोग जेल से पैरवी करना शुरू कर दिए। वो विधायक जो कि हर महीने में 2-4-5 आदमी को जेल भेज देता था, वो खुद अभी वहाँ जाने से डरता है, वो दूसरे को क्या करेगा। तो ये बदलाव तो है ना, आप निकल के आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, यही बदलाव है। ऐसा ही बदलाव की आवश्यकता है। जब गरीब लोगों को रास्ते पता चलेगा, अदालत में मुफ्त में भी वकालत किया जा सकता है, मुफ्त में न्याय लिया जा सकता है, ये पता चलेगा तब तो। और मैं 50 से 60 केस हैंडल करता हूँ, 2-4-5 हज़ार रुपया खर्चा नहीं करता हूँ। अब जेल में रखते क्या फ़र्क पड़ता है? ये चीज़ गरीब लोगों को पता चलेगा।